नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। किसान आंदोलन के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है, तो वहीं सरकारी आवास पर भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अपने सरकारी आवास के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और सरकार का विरोध करते हुए कृषि बिल को वापस लेने की मांग उठाई। हमको सवेरे से पुलिस गेट पर बंद कर दिया था, हमारी सरकारी गाड़ी को जब्त कर ले आने नहीं दिया। हमको कलेक्ट्रेट जाना था, हम नहीं जा पाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश का पालन करता किसान के समर्थन में धरना देना था। मैं अपने आवास के बाहर धरने पर बैठा हुआ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार का रवैया है इस समय? सरकार बिल्कुल तानाशाह हो गई है, हिटलर को भी से आगे बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी बात जनता तक पहुंचा, उसको ये कुचल रही है। जब समाजवादी पार्टी जब भी ये सड़क पर आ रही है, जनता की मांगों को लेकर के, किसानों को मांगों को लेकर के लाठीचार्ज किया जा रहा है और क्रिमिनल धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। किसान बिल की बात की जाए तो किसान बिल में जिस तरह की त्रुटियां हैं उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी कि ये नहीं उठाएगी? सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। सरकार तो पूंजीपतियों की गुलाम है, पूंजीपतियों के हितों की पोषक है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब जनसंघ के ज़माने से पूंजीपतियों की पार्टी कहलाती थी, लेकिन 14 में चुनाव के में इन्होंने किसान का नकली चेहरा पहन लिया कि हम किसानों को आय दूना करेंगे, किसानों को हम हितैषी सारा कर्जा माफ़ करेंगे। कर्जा माफ़ नहीं किया, आय दुगुनी नहीं हुई, किसान आंदोलनरत हो गए। तो लगे कहने किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान के इशारे पर आंदोलन कर रहे हैं। उमर खालिद का पोस्टर लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए। शाहीन बाग की के लोग इसमें आंदोलन में हैं। तरह तरह के आरोप किसानों पर लगा रहे हैं। लखीमपुर में किसान बिल के समर्थन में किसान नेता आक्रोशित हो गए, तो वहीं सपाइयों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां किसानों ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं किसान को बेबस और बर्बाद बताया। इतना ही नहीं, किसानों के गन्ने के भुगतान के साथ निर्धारित कीमत से कम पर धान खरीद की बात को भी कहा। तो वहीं लागू किए गए कृषि बिलों को वापस लेने की पुरजोर मांग उठाई गयी। लखीमपुर जनपद के अंदर चाहे जिस फैक्ट्री की बात करिए, गन्ना बाहुल क्षेत्र है, धान बाहुल क्षेत्र है, गेहूं बाहुल क्षेत्र है। जब गेहूं के समय आता है तो बिचौलिए गेहूं को खा जाते हैं। आज धान जो 1800-1900 रुपये में बिकना चाहिए था, जिसका 1000 रुपये में लेने वाला नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है कि मंडी के अंदर एक किसान साथी कल रो रहा था, उसका ट्राली के अंदर धान जम आया है, सड़ गया है। उसके आंसू इस सरकार को दिखाई नहीं देते हैं। गन्ना किसान का पिछले वर्ष का भुगतान बाकी है, 1 महीना हो गया शुगर फैक्ट्री चले हुए, लेकिन अब तक उन शुगर फैक्ट्रियों ने पिछले साल का भुगतान नहीं किया है, इस साल का भुगतान नहीं किया है। किसान कहां से फीस जमा करेगा, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे गेहूं की बुआई करेगा? मंडियों में लगातार अगर आप देखेंगे तो मोहम्मदी की मंडी हो, मैगलगंज की मंडी हो, राजापुर की मंडी हो, और पूरे देश की मंडियों में जो किसान आंदोलन उभर के सामने आया है, उसी की देन है। आज दिल्ली की हुकूमत को किसान घेरे बैठे हैं 18 दिन से, और जितना भी किसान मैगलगंज में किसान का धान जम गया है, लखीमपुर खीरी मंडी में एक धान का किसान सड़ गया है। सपा के आपकी सपा ने ट्वीट भी उस मामले में किया है। लोकल में क्या सपा कर रही है इसको लेकर? ये सीधे सीधे सरकार का बुरी तरीके की विफलता है, और सरकार किसानों के विरुद्ध अडानी अंबानी के पक्ष में खड़ी है। उनके सेलर हाउसेस बना दिए गए हैं, जहां पे धान को, आपके अनाज को स्टोर करना है, और किसानों को बर्बाद करके इस खेती को कारपोरेट के हाथ में देना है। और ये प्रयास है कि कारपोरेट के हाथ में खेती जाने के बाद जो किसान आज अपनी खेती कर रहा है, उसको उसी खेती पे मजदूर बना देने की एक घृणित साजिश है। नगर पालिका परिषद बांदा में 3 साल पूरे होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ने जहां अवस्थी पार्क में पूजन कर प्रसाद वितरण किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सभासदों ने गधे पर पोस्टर चिपकाकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए पालिका के 3 साल के कार्यकाल का विरोध किया, तो साथ ही नारेबाजी भी की। विरोधी सभासदों का कहना है कि जब मोहन साहू पालिका अध्यक्ष बने थे, तब से शहर की व्यवस्था ज्यादा चरमरा गई है, सड़कें खराब हैं, अध्यक्ष महोदय विकास कम और अपनी जेब भरने में ज्यादा लगे हैं। 12/12/2017 में शपथ ग्रहण ली थी, और शपथ इस चीज़ की ली थी कि बांदा को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। ठीक है। और आज हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने इसके 3 साल पूरे होने की खुशी में
अवस्थी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया। भाई हम लोग खुशी किस चीज़ की करें, हम जनता के विश्वासों पे खरे नहीं उतरे तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमने जनता को ना सड़क दी है ज़्यादा, ना नाली दी है, ना कुछ दी है, केवल सफाई के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। इस समय इनका एक कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता धूल मुक्त। एक दिन के धूल मुक्त से शहर धूल मुक्त नहीं होता। मैंने एक दिन उनके फेसबुक आईडी में डाला था कि अगर आपको हकीकत में बांदा की जनता से प्रेम है और बांदा को धूल मुक्त करना चाहते हैं तो वार्डों में लेबर बढ़ाइए। वार्डों की साफ सफाई की व्यवस्था सभासदों की है, ना कि चेयरमैन की। इन्होंने अपना केवल दिखावा करने के लिए जनता में 2022 के लिए कि मैं 2022 में बांदा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उसको दिखाने के लिए ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं। हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर बांदा की जनता ने आपके लिए विश्वास जताया है, वोट दिया, मतदान किया आपके लिए, तो आपको उनके विश्वासों पर खरा उतरना चाहिए। शासन के द्वारा नामित सभासद हैं और हम 18 जून में शपथ ग्रहण हुई थी और जब से हम लोग आए हैं तो इन्होंने एक दिन हमको सब चारों सभासदों को घर बुलाया और हम लोग सम्मान लेके गए कि कोई बात होगी, बुलाया है। वहाँ जाकर इन्होंने इतना बुरा अपमान किया। हम 2 महिलाएं और 2 भाई लोग हमारे साथ वहाँ कहने लगे देखो ज्यादा रंगबाजी के चक्कर में, उन सभासदों के चक्कर में मत रहना। और उन लोगों ने 31 सभासदों ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और तुम 4 सभासद का हमारे बाल बना लोगे। इसने मेरे भाई से कहा, राम सुपाल साहू से। आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? FIR नहीं करी? फिर बाद में हमें FIR नहीं करवाई। हमें कहा कि रुक जाओ थोड़ा देखते हैं, माहौल अच्छा हो जाए तो। फिर भी हम लोग गए, लेकिन ये हम हर क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये जबरदस्ती सारा माल अपना ही लूट रहे हैं। जितना पैसा नगर पालिका में है, हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ लगा है क्या? इनके लिए पेड़ लगा है। जो आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल कम है, इनका मकान बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है? सब जनता के पैसा से। ये शहर साफ होता है, अगर ये नहीं है तो नगर पालिका 0 है। और हम इन सारे अध्यक्ष जी, कुछ सभासदों ने बदतमीजी की है आपके कर्मचारियों के साथ और आपको भी उल्टा सीधा भला बुरा कह रहे थे। देखिए ऐसा है, जिस व्यक्ति की जो सोच है वो वही करेगा। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो इतना जानते हैं कि वो सम्मानित सभासद हैं, मेरे अध्यक्ष जी सदस्य हैं। गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वो लोग। आपके की जनता ने उनको वोट देके यहाँ तक पहुँचाया है तो हम उनका सम्मान करेंगे। गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा था अध्यक्ष जी, और सुबह गधे पे भी आपके पुतला, आपकी फोटो बना के घुमाया शहर में। ये कानून का काम है, इसके लिए कानून को देखना चाहिए। शहर कोतवाल को हमने फोन किया था, उन्होंने कोई सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि मैं समाजवादी हूं। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चेयरमैन समाजवादी है, इसलिए उन्होंने कोई मदद नहीं की। उन्नाव के बांगरमऊ में अब सड़कों पर जाम के हालात लगना रोज की बात हो गई है। तो बता दें कि यहाँ पैदल निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं हादसों का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में जाम की मुख्य वजह अवैध अतिक्रमण है, जिसके चलते यहाँ बनी पार्किंग भी इसमें शामिल है। तो वहीं नगर में पूरे दिन जाम के हालात रहते हैं। इतना ही नहीं, दुकानदारों के पक्के चबूतरे भी अतिक्रमण की जद में है, जिसको लेकर पालिका द्वारा अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाता। अब नगर में एक बार फिर जाम के हालात से निपटने के लिए पालिका अधिकारी कार्रवाई की बात को कहते हैं। हरदोई में किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें सपाइयों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इस दौरान जहां सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, तो वहीं पूर्व सांसद और विधायक के साथ अभद्रता भी की। साथ ही सपाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो किसान बिल के विरोध में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की थी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।